हेलो वीवर्स, मैं हूं सरताज सर और आप देख रहे हैं सरताज सर की क्लास। तो भैया आज हो गए हैं हमारी इंग्लिश स्पीकिंग की क्लास को पूरे 49 दिन, यानी कि 1 कम 50 दिन। अब आज के दिन मैं आपको सिखाने वाला हूं एक्टिव पैसिव। बहुत दिनों से तुम्हें इसका इंतजार था कि इतने दिन की क्लास हो गई है, 60 दिन पूरे होने वाले, कब सिखाएंगे। तो वो दिन आज आ गया है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक चीज कान खोल के सुन लो, और वो ये कि एक्टिव पैसिव दो प्रकार के होते हैं, एक एकेडमिक, एक स्पोकन वाले। एकेडमिक जो एग्जाम्स में आते हैं, स्पोकन वाले जो इंग्लिश स्पीकिंग में आते हैं, बोलचाल में आते हैं, न्यूज़पेपर में आते हैं। तो वो एग्जाम वाले मैं आपको फिर कभी सिखाऊंगा आने वाली क्लासेस में। अभी बहुत दिन है, डोंट वरी, आगे भी बहुत कुछ है। लेकिन आज के दिन मैं आपको सिखाऊंगा जो स्पीकिंग में इस्तेमाल होते हैं वो वाले एक्टिव पैसिव वॉइस। अब स्पीकिंग वाले एक्टिव पैसिव वॉइस सीखने के लिए इस वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्रिप्शन बटन के बराबर में एक बेल आइकन होगा, उसको दबा दीजिए ताकि रोजाना वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। तो चलिए गाइस, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और आज 39वें दिन मैं आपको सिखाता हूं इंग्लिश स्पीकिंग में इस्तेमाल होने वाले एक्टिव पैसिव वॉइस। अब ये पैसिव क्या है ये तो हम बाद में जानेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक्टिव से मिलवा देता हूं कि एक्टिव किसे कहते हैं, पहले ये समझ लो। तो जाओ मिठाइयां बंटवा दो और अग्रवाल की दुकान से लड्डू पैक करा लो। किस लिए? वो इसलिए, खुशखबरी ये है कि आपको एक्टिव सीखने की जरूरत ही नहीं है, एक्टिव तो ऑलरेडी आपको आते हैं। अरे वो जो आपने 12 टेंस करे थे ना, उन्हें ही एक्टिव वॉइस कहते हैं। ऐसे रोने की जरूरत नहीं है। मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग, तुम आ रहे हो, यू आर कमिंग, वैसे हो रहा था, ही वाज गोइंग, ये तो बना लेते हो ना तुम। बस इन्हीं को तो एक्टिव कहते हैं, इतना रोने की जरूरत नहीं है। अब जरूरत आपको पैसिव सीखने की है। तो चलो, जब आपको ऑलरेडी एक्टिव आते हैं तो उसकी एक चार्ट तैयार कर लेते हैं। तो 12 टेंसेस और कुछ मॉडल्स के एक साथ एक चार्ट आप स्क्रीन पर देखेंगे। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट ताहे तिहे वाला डू डज, प्रेजेंट कंटीन्यूअस इज एम आर, प्रेजेंट परफेक्ट हैज है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस हैज बीन हैव बीन, पास्ट इंडेफिनिट डिड, पास्ट कंटीन्यूअस वाज, और पास्ट परफेक्ट हैड, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस हैड been, future indefinite will या shall, future continuous will be shall be, future perfect will have shall have, future perfect continuous will have been shall have been। याद आ गया ना? तो ये हो गए हमारे 12 टेंस। इसके अलावा कैन, सकता है, सकती है, और शुड चाहिए, और आपका माइट था, सकेगा, और कुड, सका, सकी, सके, ये कुछ मॉडल्स हो गए हमारे। तो ये एक्टिव होते हैं और इनका इस्तेमाल अभी पिछले दिनों में डे 1 से मैंने आपको खूब झिक कर घिस घिसा कर सिखा दिया है। अब आओ सीखते हैं पैसिव वॉइस। अब देखो, आगे मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इस्तेमाल कहां होता है, बोलने कैसे। पहले चार्ट रट्टा मार लो, इतनी पक्की याद कर लो चार्ट कि कोई तुमसे तुम्हारा बर्थडे पूछे तो चाहे तुम्हें वो याद ना हो, पर एक्टिव पैसिव की चार्ट भैया मत भूलना। आओ अब इस चार्ट को कंप्लीट करते हैं। तो आप एक तरफ एक्टिव देख रहे होंगे, डू डज इज एम आर। अब देखो पैसिव कैसे होता है। अगर डू डज हो यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट हो तो पैसिव में डू डज की जगह लगता है इज एम आर। अगर इज एम आर है एक्टिव में तो इज एम आर की जगह लगता है पैसिव में इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग। हैज का हैज बीन, हैव बीन हो जाएगा, और हैज बीन, हैव बीन, नो चेंज, क्रॉस लगा देंगे। इसी तरीके से अब आगे डिड है, डिड का वाज वर का वाज बीइंग, वर बीइंग, हैड का हैड बीन का नो चेंज हो जाएगा। विल शैल का विल बी शैल बी का नो चेंज। विल हैव शैल हैव का विल हैव बीन शैल हैव बीन, और विल हैव बीन शैल हैव बीन का नो चेंज। यानी कि 4 तो बन ही नहीं रहे, और 8 के चेंज आप देख सकते हैं कि कैसे चेंज हो रहा है। अभी हो सकता है सब कुछ खोपड़ी के ऊपर से जा रहा हो, बट रिलैक्स हो जाओ, मैं आपको सारी चीज बताऊंगा, एक एक चीज समझाऊंगा कि इसका इस्तेमाल कैसे करना। अभी बस मेरी ड्रामेबाजी आप देखते रहो और चार्ट को याद कर लो। हाँ, तो अब बच्चे मॉडल तो कुछ नहीं करना, इनमें बी लग जाता है बस। कैन का कैन भी, शुड का शुड भी, माइट का माइट भी, और कुड का कुड भी लगता है। बाकी वाले हो गए। चलो, चार्ट हो गई हमारी कंप्लीट। अब भैया कुछ चीजें आपको अपने भेजे में घुसेड़नी है पैसिव बनाने से पहले। पहले तो ये कि जो टेंस है वो 2 प्रकार के होते हैं, एक एक्टिव एक पैसिव। तो एक्टिव वाले हमारे इधर वाले हैं और पैसिव वाले उनके सामने वाले हैं। टेंस एक ही है लेकिन एक एक्टिव में एक पैसिव में। यूज अभी आगे बताऊंगा। और दूसरी चीज सबसे जरूरी अपने भेजे में घुसेड़ लो कि एक्टिव में तो वर्ब की अलग अलग फॉर्म लगती थी, किसी में आईएनजी, किसी में सेकंड फॉर्म, किसी में फर्स्ट फॉर्म, लेकिन दुनिया के सारे पैसिव इसमें एक ही फॉर्म लगेगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। बस इतना ही आपको बताना था। अब इस चार्ट को मैडम मेरे खोपड़ी यहां से हटा के कहीं लगा दो अच्छी जगह, ठीक है। अब भैया देखो, अब हम लोग एग्जांपल लेंगे, वो भी बस 4। उसके बिना आपको कुछ नहीं सिखाऊंगा, 4 में या 4 निकाल दूंगा इस एक्टिव पैसिव का। लेकिन बस एक तीसरी चीज और माइंड में बिठा लो। पहली चीज क्या है कि टेंस के 2 रूप होते हैं, एक्टिव पैसिव। दूसरी चीज क्या है, पैसिव में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, आईएनजी फाइनजी का, सेकंड फॉर्म का, फर्स्ट फॉर्म का, ऐसे ही इसका चक्कर नहीं है। और तीसरी चीज जो सबसे जरूरी है वो ये कि
जिसमें काम करने वाले का नाम है वो एक्टिव, जिसमें काम करने वाले का नाम नहीं है वो पैसिव। फिर से बताता हूं, रुक जाओ, कभी वीडियो रिवर्स करो। जिसमें काम करने वाले का नाम है वो एक्टिव, जिसमें काम करने वाले का नाम नहीं है वो पैसिव, जिसमें काम, स्क्रीन से बाहर निकल जाऊं क्या, जिसमें जिस सेंटेंस में काम करने वाले का नाम है, सुन लो, अपने ईयरफोन लगा लो, जिस सेंटेंस में काम करने वाले, अब कौन सा काम, मतलब जो भी सेंटेंस में हो रहा है करने वाले का नाम है वो एक्टिव, और जिसमें नाम ही नहीं है बेचारा, सेंटेंस गुमनाम सा है, वो पैसिव। और ये तीसरी चीज तो शादी का कार्ड पे भी छपवा लेना, जिसमें काम करने वाले का नाम है वो एक्टिव, जिसमें काम करने वाले का नाम नहीं है वो पैसिव, जिसमें काम नहीं, अब ज्यादा नहीं पकाऊंगा, याद हो गया होगा, जिसमें काम करने वाले का नाम है वो एक्टिव, जिसमें काम करने वाले का नाम नहीं है वो पैसिव। बस बाबा, आओ अब लेते हैं 4 एग्जांपल्स, ठीक है, जोड़े से लेंगे, 4 दूनी 8 हो जाएंगे, लेकिन 4 ही मानेंगे, जोड़े से लेंगे हम, एक एक्टिव होगा एक पैसिव होगा। तो चलो शुरू करते हैं। अब भैया पहला एग्जांपल देखो, जैसे मेरा पहला एग्जांपल है वह जा रही है, और दूसरा एग्जाम्पल है गली सज रही है। अब यहां पे दोनों एग्जाम्पल्स को कंपेयर करेंगे, लेकिन उससे पहले देखो दोनों के लास्ट में क्या आ रहा है, रहा है, रही है, रहे हैं, यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, यानी कि इजएमआर, यानी कि आईएनजी, ऐसा ही कुछ है इसका फॉर्मूला। ये चीज दिमाग में अभी बिठाल के रखो। अब देखो यहां पे मैंने 2 एग्जाम्पल्स क्यों लिए, क्योंकि जो एकेडमिक वाले होते हैं उसमें एक ही हिंदी के दोनों बन सकते हैं, एक एक्टिव एक पैसिव, लेकिन ये स्पीकिंग वाले हैं, इसमें जो एक्टिव है वो एक्टिव में ही बनेगा, उसका पैसिव नहीं बन सकता, जो पैसिव है वो पैसिव में बनेगा, उसका एक्टिव नहीं बन सकता। तो इसलिए 2 एग्जांपल लिए, इनमें से एक एक्टिव है एक पैसिव है। आओ अब पहचाने कौन सा एक्टिव है कौन सा पैसिव है। तो मेरी बात याद है ना, जिसमें काम करने वाले का नाम है वो एक्टिव, जिसमें काम करने वाले का नाम नहीं है वो पैसिव। तो वह जा रही है, अब जाने का काम कौन कर रही है, नाम लिखा तो है वह, देखा, वह जा रही है, यानी इसमें कर्ता का, काम करने वाले का, सब्जेक्ट का नाम है और वो है वह, यानी शी। और नीचे है गली सज रही है। अब इस सेंटेंस में देखो लिखा है गली सज रही है, तो सजने का काम कौन कर रही है, गली। अच्छा, गली अपने आप सज जाएगी? कभी ऐसा हो गली गली तुम कहो गली सज जाओ और गले और रोबोट की तरह खुद को सजाने लगे, ऐसा हो सकता है क्या? तो इसका मतलब है इसमें सजाने वाले का नाम ही नहीं है। अगर ऐसा होता सरताज सर गली सजा रहे, तुम गली सजा रहे हो, ये गली सजा रहा है, वो गली सजा रहा है, तब तो ठीक था, लेकिन गली सज रही है, अब अपने आप कैसे सज जाएगी? कौन सजा रहा है, नाम तो बताओ, वो तो है ही नहीं। तो बस जिसमें काम करने वाले का नाम है वो एक्टिव, जिसमें काम करने वाले का नाम नहीं है वो पैसिव। तो साफ हो गया, वह जा रही है, काम करने वाले का नाम है एक्टिव, गली सज रही है, काम करने वाले का नाम नहीं है पैसिव। हो चलो ठीक है, अलग अलग कर लिया। अब ट्रांसलेट करते हैं। तो भैया पहला है एक्टिव, अब वह जा रही है, तो रहाएं रही है में लगता है। अब चार्ट में देखो, मेरे पास चार्ट लिखी हुई है, वह जा रही है, तो यहां पे रहा है रही है के लिए इज़ेमार लग रहा है एक्टिव में, तो वह जा रही है, शी इज गोइंग, आईएनजी भी लगेगा क्योंकि टेंस आप सीख चुके हैं, एक्टिव सारे टेंस होते हैं। अब गली सज रही है, अब इसके लास्ट में भी रही आ रहा है, लेकिन ये इज़ेमार में नहीं जाएगा, इज़ेमार के ठीक सामने देखो, क्यों, क्या लिखा हुआ है, इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग। सामने क्यों देगा? क्योंकि ये पैसिव वाला है, इस ये वाली चार्ट नहीं चलेगी, ये वाली चार्ट यहां पर चलेगी। ये वाली बनाओगे तो गलत हो जाएगा क्योंकि वो एक्टिव के लिए है, ये पैसिव के लिए है। तो यहां पे लिखा है इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग, तो गली यानी स्ट्रीट जो कि सिंगुलर है तो इज लगाएंगे, स्ट्रीट इज बीइंग। आप सजने को डेकोरेट, सजाने को डेकोरेट, दोनों को डेकोरेट बोलते हैं, लेकिन पैसिव दुनिया के सारे थर्ड फॉर्म लगती है उनमें, तो डेकोरेटेड, स्ट्रीट इज बीइंग डेकोरेटेड। हो गया, बस देखा, शी इज गोइंग, स्ट्रीट इज बीइंग डेकोरेटेड। और अगर तुम ऐसे लिख दो स्ट्रीट इज डेकोरेटिंग, अब मतलब तुम्हारी खोपड़ी में लगे कि ऐसे बना लो, जिसको पैसे नहीं आते वैसे बनाएगा, तो इसका मतलब हो जाएगा गली सजा रही है। अब गली किसी को कैसे सजा रही, वो तो खुद सज रही है, सजा कोई और रहा है और उसका नाम दे नहीं रखा, तो ये हो गया पैसे। स्ट्रीट इज बीइंग डेकोरेटेड। आई बात समझ में? देखा, चलो एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे पहला है राम जा चुका है, राम जा चुका है, और दूसरा है घर बिक चुका है। अब इन दोनों एग्जांपल्स में फिर से देखो लिखा हुआ है चुका है, चुकी है, चुके हैं, प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस है ये, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, तो एक्टिव में भी। तो चलो ये तो समझ में आ गया, लेकिन पहले तय ये करना है कौन सा एक्टिव है कौन सा पैसिव है। तो राम जा चुका है, जाने का काम करेगा राम, तो नाम तो राम दिया हुआ है, इसका मतलब ये है एक्टिव, राम जा चुका है एक्टिव, और घर बिक चुका है, घर बिक चुका है, भाई ये सेंटेंस कैसा,
फोन बेचेगा, अपने आप तो बिकेगा नहीं घर कि अपनी रजिस्ट्री ऐसे निकाल के दे रहा है, लो मैं बिक रहा हूं, ऐसे थोड़ी हो जाएगा, किसी ने बेचा होगा, तो वो हो गया पैसिव। ठीक है, तो राम जा चुका है, तो चुकाई चुकी है, हैज हैव में जाता है, तो एक्टिव की तरफ से उठाएंगे, राम हैज गॉन, राम हैज गॉन, गो की थर्ड फॉर्म, एक्टिव में भी उसमें थर्ड ही लगती है, और पैसिव में तो सभी में थर्ड लगती है। अब नीचे आ जाते हैं, घर बिक चुका है, तो घर होम हाउस भी कर सकते हैं, सिंगुलर होम्स होते तो हैव ले लेते हैं, हैज ले लेते हैं, लेकिन हैज नहीं, हैज के सामने देखो हैज हैव क्या, हैज बीन, हैव बीन पैसिव में, होम हैज बीन, अब सेल की थर्ड फॉर्म सोल्ड, तो राम हैज गॉन, होम हैज बीन सोल्ड, घर बिक चुका है। अगर इसमें तुम बीन नहीं लगाते तो ये गलत हो जाता। तो क्लियर हो गई बात। अच्छा, चुका है चुकी है, इसीलिए हैज हैव के सामने वाला उठाया। अगर रहाएं रही होता और पैसिव होता तो फिर इजेमार के सामने वाला उठाते, राहत रही थी होता तो वाज वर के सामने वाला वाज बीइंग वर्बिंग उठाते। तो पैसिव की पहचान वही है, राहत रही थी रहे थे, रहाएं रही हैं रहे, लेकिन ये ध्यान रखना पैसिव है तो इधर की चार्ट में, एक्टिव है तो इधर की चार्ट में। मैंने आपसे कहा था 4 एग्जांपल दूंगा जोड़े जोड़े में, 2 तो दे दिया, अब 2 और बाकी हैं। दोनों एग्जांपल देखना, नई नई चीजें सीखने को मिलती हैं। आओ अब अगला वाला एग्जांपल लेते हैं, और अगला वाला एग्जांपल है मैंने बुलाया, पहला, और दूसरा है मुझे बुलाया गया। अब देखो दोनों में आ की आवाज आ रही है, और मैंने आपको टेंस सिखा रखा है, पास्ट का इंडेफिनिट टेंस है ये। ठीक है, मैंने बुलाया, मुझे बुलाया गया। अब पास्ट इंडेफिनिट ठीक है, लेकिन एक्टिव है या पैसिव है? तो मैंने बुलाया, बुलाने वाले का नाम है मैंने, तो ये एक्टिव है। मुझे बुलाया गया यानी मुझे तो बुलाया गया, तो बुलाने वाला कौन था, उसका नाम ही नहीं है, ये पैसिव है। तो मैंने बुलाया, मैंने के लिए लिखेंगे आई। अब बुलाने को क्या लिखेंगे, तो पास्ट इंडेफिनिट में लगती है, अफर्मेटिव में वर्ब की सेकंड फॉर्म, नेगेटिव होता तो डिड नॉट लगाते, फिर फर्स्ट फॉर्म लगाते, तो इसका मतलब ये डिड वाला है। लेकिन अफर्मेटिव में डिड आता नहीं, तो सेकंड फॉर्म से काम चलाएंगे। मैंने बुलाया, आई, कॉल माने बुलाना, सेकंड फॉर्म, कॉल्ड, इनवाइटेड भी कर सकते थे, कॉल्ड, आई कॉल्ड। और मुझे बुलाया गया, तो मुझे के लिए आई, लेकिन इसमें भी लास्ट में आ की आवाज आ रही है, और ये डिड वाला है। लेकिन डिड वाला इसलिए नहीं बना सकते क्योंकि ये एक्टिव नहीं है, तो डिड के सामने आ जाएंगे, वाज वर लिखा है, तो आई वाज, कॉल की थर्ड फॉर्म कॉल्ड, सेकंड भी कॉल्ड होती है, थर्ड भी कॉल्ड होती है। सो आई कॉल्ड, मैंने बुलाया, आई वाज कॉल्ड, मुझे बुलाया गया, वहां पर बिठा लिया गया, मेरा थोबड़ा तोड़ा गया, ये हो गए। चलो एक लास्ट एग्जांपल और लेते हैं, एंड उसके बाद आई एम श्योर कि आपको अच्छे से याद होंगे। अब लास्ट वाला थोड़ा बड़ा लेते हैं। जैसे मुझे बनाना है, हर साल 2000 मोबाइल बनते हैं, हर साल 2000 मोबाइल बनते हैं। और दूसरा है सैमसंग हर साल, वैसे तो कई करोड़ लाख बनते होंगे, मैंने तो एग्जांपल लिया है बस, ठीक है, औकात के अनुसार। हर साल 2000 मोबाइल बनते हैं। और दूसरा है हर साल सैमसंग 2000 मोबाइल बनाता है। हर साल 2000 मोबाइल बनते हैं, हर साल सैमसंग 2000 मोबाइल बनाता है। दोनों में ताहे ती आ रहा है, यानी दोनों प्रेजेंट का इंडेफिनिट है, सबसे ऊपर वाला डू डज वाले यानी। लेकिन एक एक्टिव है, एक पैसिव है। आओ देखते हैं। तो हर साल 2000 मोबाइल बनते हैं, अपने आप बन जाते हैं, ऐसी बन बन के निकल ले लो, हमें खरीद लो, हम बन गए, कोई तो बना रहा होगा, तो ये पैसिव है। और हर साल सैमसंग 2000 मोबाइल बनाता है, तो बनाने वाले का नाम है सैमसंग, ये एक्टिव है। चलो पहले नीचे वाला ही एक्टिव ही बनाते हैं, पैसिव बाद में बनाएंगे। तो हर साल, ये तो टाइम है, इसे अभी लास्ट में बनाएंगे। सैमसंग 2000 मोबाइल बनाता है, तो इसको लिखेंगे सैमसंग, ठीक है, सब्जेक्ट हो गया। अब ये क्योंकि ताहे तीर डूडस वाला, लेकिन अफर्मेटिव में डूडस लगता नहीं है, SAIS लगता है सिंगुलर के साथ, और IU भी देखो तो वो भी नहीं लगता। तो सैमसंग मेक्स, बनाना मेक्स। अब आप इन्वेंट, बिल्ड या फिर प्रोड्यूस या फिर ये वो आप अपने अनुसार लगा सकते हैं। मैं आसान देसी पढ़ा रहा हूं इसलिए मैं मेक का इस्तेमाल कर रहा हूं। तो सैमसंग मेक्स, सैमसंग मेक्स यानी सैमसंग बनाता है, क्या बनाता है, 2000 मोबाइल्स। तो 2000 मोबाइल्स हो गया, सैमसंग मेक्स 2000 मोबाइल्स। अब क्या होता है, हर साल, टाइम लास्ट में, एवरी ईयर हो गया, सैमसंग मेक्स 2000 मोबाइल्स एवरी ईयर, ये एक्टिव है। अब आप पैसिव में चलते हैं, हर साल 2000 मोबाइल बनते हैं। हर साल को फिर से हटा दो क्योंकि एक्टिव हो या पैसिव, टाइम से शुरुआत नहीं करनी है, ना प्रीपोजिशन से ना टाइम से, तो हर साल हटा दो। 2000 मोबाइल बनते हैं, ये हमारा सेंटेंस है। तो 2000 मोबाइल, 2000 मोबाइल्स हो गया। अब इसके आगे हेल्पिंग क्या लगाएं, क्योंकि ये ताहे तिये वाला यानी डूडस वाला है, लेकिन डूडस लगा नहीं सकते क्योंकि ये पैसिव है। तो डूडस के ठीक सामने है इजेमार, तो यहां पे इजेमार ही लगेगा। इज इसलिए नहीं क्योंकि एक मोबाइल नहीं है, एम आई के साथ लगता है, बचा आर, वही फिट हो जाएगा यहां पे, तो आर होगा। तो 2000 मोबाइल्स आर, अब बनाने को मेक बोलते हैं, लेकिन थर्ड फॉर्म होती है मेड। मेड बोला करो, कुछ बच्चे मेक्ड मेक्ड करके नाचते फिरते हैं। तो 2000 मोबाइल्स आर मेड, अब हर साल, एवरी ईयर, 2000 मोबाइल्स आर मेड एवरी ईयर।
तो बस अब आप एक चीज अपने भेजे में ध्यान रखना कि हमारी बोलचाल में दोनों तरीके के सेंटेंसेस होते हैं, एक्टिव भी पैसिव भी। अगर आपको पैसिव वाले नहीं आते तो आप फिर इंग्लिश ढंग से नहीं बोल सकते। मैं आपको एक स्टोरी सुना देता हूं। जैसे बारात 2 बजे आएगी, ये एक्टिव सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि बारात खुद आ सकती है, आने वाले का नाम है बारात। फिर दूल्हा आएगा, ये भी एक्टिव है क्योंकि आने वाले का, काम करने वाले का नाम है। खाना पक चुका है, अब अपने आप थोड़ी पक गया, ये पैसिव है। पहले खाना खिलाया जाएगा तो अपने आप थोड़ी खिल जाएगा, कोई खिलाएगा उसका नाम ही नहीं दे रखा, ये पैसिव है। तो इस तरीके से हमारी बोलचाल में एक्टिव पैसिव दोनों होते हैं। अब आप जैसा हो, अरे पापा पापा जल्दी से वो ले लो, सब्जी बट रही है, बिरयानी बट रही है, छोले भटूरे, छोले कुलचे बट रहे हैं, तो अपने आप थोड़ी बट रहे, कोई बांट रहा होगा तो तुमने नाम थोड़ी लिया, वो पैसिव है जो भी आप बट रहे। और अगर आप कहते अरे पड़ोसी वो बांट रहे हैं, पड़ोसी बांट रहे हैं, पड़ोसी ये बांट रहे हैं, या राहुल के पापा वो बांट रहे हैं, ये बांट रहे हैं, तो इसमें बांटने वाले का नाम है, ये एक्टिव है। तो ये फर्क समझना होगा। ठीक है, तुम बोर हो जाते हो यार, तुम मुझे देखते देखते, चलो खैर इसका भी इलाज करूंगा, अपना थोड़ा छुपाऊंगा मैं। अरे मैडम लगाओ इनके लिए कोई चमकता धमकता ऐसा तूफानी हाँ, थैंक यू। अब देखो यहां पे आपका होमवर्क शो हो रहा है, इसमें सेंटेंसेस दिए गए हैं। अब आपको सबसे 2 काम करने हैं। पहला काम तो ये कि ये पहचानो कि एक्टिव कौन सा है, पैसिव कौन सा है। फिर जैसे ही पहचान लो, उनकी इंग्लिश बनाओ। एक ही इंग्लिश बनाना, कभी फिर से भेजम को सड़ लो कि एक के एक एक्टिव, एक पैसिव, 2 बनाने। अरे जो एक्टिव है, जो जिसमें काम करने वाले का नाम है वो एक्टिव है, उसमें एक ही बनेगा वो एक्टिव में, और जिसमें काम करने वाले का नाम नहीं है वो पैसिव में बनेगा। बनेंगे दोनों एक ही। तो इन्हें अपनी नोटबुक में ट्रांसलेट करना, फिर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके चेप देना, मैं वहां पर जाके तुम्हें हर्ट चेप दूंगा। अगर मुझे अच्छा लगेगा, कोई गलती करोगे तो कमेंट में आपको बता दूंगा। तो भाई साहब ये थी आज की वीडियो, धंधनाती चमचमाती हुई एक्टिव पैसिव के बारे में। और ये एक्टिव पैसिव इंग्लिश स्पीकिंग में इस्तेमाल होने वाले, आने वाले टाइम पे एग्जाम में आने वाले एक्टिव पैसिव जो भी होते हैं, इनके बारे में भी बात करूंगा। बस कुछ मत करना, पढ़ते रहा करो, पढ़ के फिर अपना ढेर मार दो। और इस वीडियो को एंड तक तो देख लिया तुमने, अब जाते जाते कुछ भी मत करना, बस एक प्यारा सा शेयर और लाइक देकर जाना।